नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके साथ एक सत्संग शेयर करना है। मेरी राइट आई का थोड़ा इशू चल रहा था काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे। बट कुछ ऐसा हुआ कि सडनली राइट आई की विजन इतनी कम हो गई कि मुझे हर चीज़ कर्व दिखाई देने लग गई। तो मैंने काफ़ी टाइम इसे निगलेक्ट किया, ये सोच के कि गुरुजी अपने आप ठीक करेंगे। लेकिन गुरुजी भी कहते थे कि कहीं कहीं पे डॉक्टरों को भी आगे आना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे कर्म होते हैं उनके साथ जो हमें काटने होते हैं। क्योंकि मैं इस डॉक्टर के पास गया, मैंने अपना इलाज कराते कराते उसको बीच में छोड़ दिया, ये सोच के कि नहीं नहीं ये अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा और उसका कुछ था जो पूरा होना था। तो मैं दोबारा जब उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि आपकी राइट आई इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मे भी शायद इंजेक्शन से भी ठीक ना हो, लेकिन देखते हैं क्या होगा। मन में विश्वास था कि ठीक हो जाएगी, उसमें और कुछ नहीं हो सकता। तो मैं बड़े मंदिर जब सेवा करता था तो मेरे वहाँ पे काफ़ी सेवादार आते थे जो ये बोलते थे कि हमारे भी आँख में प्रॉब्लम है, मेरे को राइट आई से दिखता नहीं है, हम इंजेक्शंस लगवाते हैं तो थोड़ी सी विजन आती है, नहीं तो मेरी तो विजन ही नहीं है। तो वो सोच के लगता था कि गुरुजी अब पता नहीं मेरे को क्या दिखाना चाहते हैं इसमें, और मेरा कितना टाइम है कि ये आँख चलेगी नहीं चलेगी। तो ऐसे चलता रहा। तो दिसंबर में आई वेंट टू अ डॉक्टर इन नोएडा। तो उन्होंने मुझे ये बोला, कहते हम आपको मेडिसिन देंगे जो आपको आँख में 4 बार डालनी है दिन में, और एक खानी है, तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। दिसंबर हो गया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। जनवरी हो गया। इवन डॉक्टर ने ये भी बोला कि जब आपके साथ कोई और भी आए थे जिनका आपसे ज़्यादा इशू था, मतलब आई हैड अ स्वेलिंग इन माई रेटिना, तो उसकी वजह से रेटिना इतना दब गया था कि मुझे इतना सा शक्ल दिखती थी किसी की और इतनी बड़ी बॉडी दिखती थी या फिर टेढ़ा दिखता था। और उसके बाद धीरे धीरे वो इतना वर्स्ट होता है कि जब मैं गाड़ी चलाता था मुझे इस तरफ पता भी नहीं होता था कि क्या हो रहा है काफ़ी बार। तो जब हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बोला कि आपके पहले एक पेशेंट आए थे, 1 महीने में वो ठीक भी हो गए और वो अपने घर आए और उनको अब कुछ नहीं करना, और आपकी आंख ठीक होने की वजह और वर्स्ट होते जा रही है डे बाय डे। बहुत डिस्करेजिंग था। तो मैं सोच के कहा कि चलो ये मेरे कर्म है, मेरे को काटने ही है। तो चलता रहा। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, फिर मार्च हो गया। वो मेरे को वही हुआ, 4 महीने हो गए लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। बार बार हम टेस्ट करा रहे हैं, पैसे पे पैसा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अप्रैल के एंड तक आते आते मैंने अपने मन में एक हल्की सी शरारत करी कि जब हम सेवा के बाद गुरुजी के दर्शन करने जाते हैं घर जाने से पहले, तब मैंने सोचा कि मैं एक बारी ना गुरुजी, अब मैं अपनी लेफ्ट आंख बंद कर रहा हूँ, मुझे दिखता नहीं है राइट आई से, लेकिन आज मैं इसी आंख से आपको देखूंगा। जैसे जैसे भी दिखोगे वैसे भी दिखोगे, वो ऐसे ही रोकूंगा। मैं अपनी आंख खोलूंगा ही नहीं। मैंने अपनी लेफ्ट आई को बंद कर दिया और ऐसे ही बंद करके मैं चलता रहा। अंदर गया, भवन के अंदर किसी तरीके से मैनेज करता हुआ बैठ गया और उसी आंख से गुरुजी को दिखता रहा और कहता रहा कि यही मेरी आंख है और ऐसे ही मैं आपको देखूंगा। यही मैं जिद करके घर आ गया। अगले दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ। मुझे सडनली कुछ अच्छा फील होने लगा, क्योंकि जब मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था तो मुझे हल्का सा वो जो शेड आता था वो कम लगने लगा। तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने मेरी टेस्ट करते वक्त, वो एक लेंस होता है जिससे वो देखते हैं सूजन कैसी है लाइट मार के, तो डायलेट हुई आई। उसके बाद जब मैं बैठा हुआ था तो उसने देखा, वो देख के वो थोड़ी चुप हो गई। कहती कि 1 महीने बाद टेस्ट करें या आज करें। मैंने कहा आप आज ही कर लीजिए, क्योंकि मुझे देखना है कि मेरी इंप्रूवमेंट क्या है या मैं क्या कर रहा हूँ। तो शी सेड कि चलो ठीक है, आपकी आई जो है उसका हम टेस्ट करते हैं। तो जब वो टेस्ट करने के लिए उन्होंने मशीन मेरी आई के सामने लाई, तो जैसे ही वो मशीन सामने आई तो सडनली शॉर्ट सर्किट सा होने लग गया, मतलब लाइट जो ब्लिंक करने लग गई। तो मुझे डॉक्टर कहती कि आप ना प्लीज़ पैर मत मारिए, आपकी वजह से शायद लाइट ऊपर ब्लिंक कर रही है। मैं कहा मैम मैं हिल भी नहीं रहा हूँ, मैं अपनी जगह बैठा हूँ, मैं पैर किसको मारूंगा, यहाँ तो वायर थोड़ी ना है। कहती चलो ठीक है। तो उसने पहली बार देखा, तो पहली बार देखने का उसने मशीन में ऐसे देखा और फिर मेरी तरफ देखा, फिर मशीन में देखा, फिर मेरी तरफ देखा। 3 बार उसने ऐसे किया और वो चुप हो गई। कहती हमें एक बार टेस्ट और करना पड़ेगा। मैंने कहा आप कर लीजिए, मतलब नॉट ऑन पेमेंट बेसिस, बट वो शी वांटेड टू बी श्योर। तो उसने दोबारा किया और दोबारा करके उसने फिर बोला, कहती हम एक बार और करेंगे, इस बार आप अपने जिनको मानते हैं उनका नाम लेके टेस्ट कराइए। मैंने कहा, मन में सोचा, मैंने कहा कुछ गड़बड़ हो गई है शायद, तो मुझे बताने वाली है कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो उसने जब फिर दोबारा किया तो मेरी तरफ देखा और कहती आपको पता है सर आपके साथ क्या हुआ है, आपकी आई 90% ठीक हो गई है, उसकी स्वेलिंग जा चुकी है,
उसकी स्वेलिंग सिर्फ 10% है और वो भी विद मेडिसिन में ठीक कर दूंगी। मतलब 1 से 2 महीने में ये हो जाना चाहिए। तो जब वो बोल रही थी तो मैंने मन में से ये सोचा था, गुरुजी मांगा तो आपसे था, 90% आपने ख़त्म कर दिया विद इन 24 आवर्स। और उस आँख को, जिस आँख को कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगाने वाला था और कह रहा था कि ये नहीं हो सकती क्योंकि ये जा रही है। वो 10% भी मुझे पता है धीरे धीरे गुरुजी ठीक कर देंगे। आज उस बात को 1 महीना होने वाला है, लेकिन आज मेरी आँख उस 90 से आई एम श्योर 99%, 98% तक जा चुकी है। स्टिल प्रोग्रेस है, होनी है, टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगी। एटलीस्ट आई कैन सी, और मेरी आँख भी काफ़ी बेटर है। तो मैं वो चीज़ करते करते अपने डॉक्टर से वही बोल रहा था। मैंने कहा मेरे को लगता नहीं था मेरी आँख ठीक होगी, लेकिन ये सब मेरे गुरुजी की कृपा है कि मैंने उनसे मांगा तो उन्होंने मुझे ये चीज़ दी, और उसकी वजह से आज मैं देख सकता हूँ जैसे मैं पहले देखता था। तो मैं आपके साथ अभी अपनी रिपोर्ट्स भी शेयर करूँगा। अब आप देखिए कि ये मेरी रिपोर्ट है जो पहले थी। देखिए इसमें कितनी स्वेलिंग थी। अब मेरी रिपोर्ट देखिए जो रिसेंट मैंने कराई थी, जिसमें सिर्फ 10% है। 298 जो है स्वेलिंग का नॉर्मल होता है कि उससे अंदर हो तो डेंजर लेवल से अंदर है। माइन वॉज 301 सडनली इन जस्ट अ मंथ। ये देखिए, जय गुरु जी। तो ये है। तो मुझे था कि मैं सबके साथ ये सत्संग जरूर शेयर करूं, क्योंकि मुझे इतनी खुशी थी कि गुरु जी ने सुनी और हम सब की सुनते भी हैं। तो शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। आज हमारे यहाँ पे सत्संग था, ये भी शुक्राना सत्संग ही था। और मैं एक और सत्संग भी उसके साथ शेयर करूँगा जो मेरे नेक्स्ट वीडियो में होगा, जो अभी बड़े मंदिर में 31 को हुआ था। उसको ज़रूर सुनिएगा। उसने मेरी लाइफ बदली है और गुरु जी ने कैसे मुझे 1 सेकेंड लाइफ दी है, ये उसके ऊपर है। थैंक यू। जय। Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah